बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रिजवान अशीक है और आज का जो ट्यूटोरियल है वो बेसिकली हम पढ़ेंगे उसमें KNN की कोड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें हम बेसिकली दो चीज़ें पढ़ेंगे। हम इस पर पढ़ेंगे कि कोड कैसे करती हैं और इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात है कि अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा हुआ तो इसकी समझ आने आपको मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपने पार्ट 1 देखे बगैर अगर आप इसका पार्ट 2 देख रहे हैं KNN का, तो आप प्लीज़ पार्ट 1 पे लाजमी देखें। अदरवाइज़ आपको चीज़ें कुछ समझ नहीं आएंगी जो उसमें बताई गई हैं, तो समझने मुश्किल हो सकती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे कोड, कि हम जो है KNN का कोड कैसे करते हैं। इसके कोड में कुछ चीज़ें हैं, इसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपको मैं इसके पार्ट्स बाय पार्ट समझाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आपने ट्यूटोरियल पूरा देखना है। ठीक है। अच्छा, इसका जो पहला पार्ट है उसमें हम पांडाज को इंपोर्ट करते हैं और उसके ज़रिए CSV फाइल को रीड करते हैं। CSV फाइल को क्यों रीड करते हैं? जैसा कि हमने आपको पार्ट 1 में बताया था, KNN जो है एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है। ठीक है, तो ये डाटा के बेस पे लर्न करती है, पहले मशीन को लर्न करवाता है, मॉडल ट्रेन करता है। तो हमने यहाँ पे जो हमारा डाटा है वो CSV फाइल के अंदर पड़ा है। ठीक है, उसको हमने CSV फाइल के ज़रिए हमने रीड करना है। उसके बाद हम इसके फीचर्स और टारगेट को स्प्लिट करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। तो मैं आगे बताऊंगा आपको वो क्या होता है, फीचर्स क्या होती हैं, टारगेट क्या होता है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हम उसको ट्रेन डाटा और टेस्ट डाटा में स्प्लिट करेंगे, फीचर्स को और टारगेट को। उसके बाद हम KNN को इंपोर्ट करेंगे, KNN का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और मॉडल को ट्रेन करेंगे। और फिर हम उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे और एट द एंड हम उसकी प्रेडिक्शन करेंगे यूजिंग KNN। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पांडास को इंपोर्ट कर लिया। तो इंपोर्ट के लिए हम इंपोर्ट पांडास एज PD, ये हम इसका सिंटैक्स होता है। अच्छा, हमने CSV फाइल रीड करनी है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि हमारा डाटा किसी CSV फाइल में होगा। CSV बेसिकली एक्सेल की एक फ़ाइल होती है, उसमें हमारा डाटा पड़ा होगा। ठीक है, इस तरह का हमारी एक एक्सेल की फ़ाइल है, उसमें डाटा पड़ा है। तो हमने उसको रीड करने के लिए हम पांडास का ये फंक्शन यूज़ करते हैं, रीड CSV। और मैंने उसको अपनी उस फाइल का मैंने उसको पाथ दिया, तो उसने उसको पूरे को रीड कर लिया और उसके एक डाटा सेट मैंने वेरिएबल बनाया, उसको असाइन कर दिया। तो ये हमारा डाटा सेट हो गया। ओके, हमारा सेकंड काम क्या है, हमने इसमें फीचर्स को टारगेट को अलग अलग करना है। फीचर्स क्या होता है, ये हमारे इस डाटा के अंदर ये फीचर्स हैं। ठीक है, फीचर्स बेसिकली हमारे पास वो डाटा होता है जिसकी बेस पे ऊपर हमारी जो है ना वो हमारा प्रेडिक्शन होती है, जिस पे रिज़ल्ट बेस कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम फीचर्स कहते हैं। तो लाइक जिस तरह से अगर हम एक रिज़ल्ट कार्ड हो, रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर 5-6 बुक्स के मार्क्स दिए हुए हों और आखिर में उसकी परसेंटेज दी हुई हो या पास फेल का बताया गया हो, तो हमारे जो उसमें हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे ना, वो उसके फीचर्स होंगे। फीचर से मुराद हर वो चीज़ जिसकी बेस के ऊपर हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। तो हमारे इस डाटा के अंदर हमने एक बंदे की हाइट और वेट लिया गया है। उस हाइट वेट की बेस पे मैं उसको बता रहा हूँ कि उसको कौन सी टी-शर्ट फिट आएगी, मीडियम साइज़ की या लॉन्ग साइज़ की। तो इसमें हमारे जो हाइट और वेट है इसकी बेस पे हमारी ये प्रेडिक्शन हो रही है। तो जो जिसकी बेस पे प्रेडिक्शन हो रही है उसको हम फीचर्स कहते हैं। ओके, तो टारगेट क्या होता है, जो हमारा रिज़ल्ट होता है उसको हम टारगेट कहते हैं। तो हमारे पास इसमें ये वाला जो कॉलम है ये हमारा टारगेट कॉलम है। तो हमने हमारी जो डाटा सेट था जिसके अंदर ये तीनों कॉलम्स आते हैं, इन तीनों में से हमने 2 फीचर्स को साइन करनी है, एक टारगेट को साइन करना है। तो उसके लिए फीचर्स के लिए हम क्या करेंगे, हम डाटा सेट डॉट ड्रॉप का फंक्शन यूज़ करेंगे। उसको मैं बताऊंगा कि मुझे फीचर्स के अंदर साइज़ वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं डाटा सेट के अंदर से साइज़ वाला कॉलम ड्रॉप कर दूंगा। एक्सिस इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, अगर एक्सिस इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो बेसिकली इंडेक्स की बेस पे इसको आइडेंटिफिकेशन करता है। हम यहाँ पे इंडेक्स की बेस पे नहीं करना चाह रहे, इसलिए हमने एक्सिस इक्वल टू 1 कर दिया है। ठीक है, डॉट वैल्यूज़ के उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसकी ये एक अरे बना के उसको असाइन कर देगा फीचर्स को। इसी तरह से टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, डाटा सेट के अंदर से एग्जैक्टली हमने सिर्फ साइज़ वाला ही चाहिए। तो इसलिए आपने गौर किया होगा कि हमने टारगेट के अंदर ड्रॉप फंक्शन यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमने उसके अंदर चाहिए ही एक कॉलम, तो हमने सिर्फ उस कॉलम का नाम ही लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सेपरेट करते हैं, फीचर्स को और टारगेट को। ओके, उसके बाद हम बेसिकली क्या करेंगे, हमने स्प्लिट करना है इन चीज़ों में। ओके, तो इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें हमारे पास हमने अपने डाटा को
हमने फीचर्स को, टारगेट को स्प्लिट करना है टेस्ट और ट्रेन में, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये हमारा ट्रेन फीचर है, ठीक है, फीचर ट्रेन है, ये हमारा फीचर टेस्ट है, ओके। और ये हमारे पास हमारा टारगेट ट्रेन है, ओके, और ये हमारे पास हमारा टारगेट टेस्ट है, ओके। अगर आप इस पे गौर करें, तो मतलब हमने बेसिकली फीचर को ही दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया है। हमने क्या किया है, अपने फीचर्स को दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, ट्रेन में और टेस्ट में। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि हमने जब करना होगा, हमने सपोज़ कि हमारे पास यहाँ पे 10 रिकॉर्ड्स तो नहीं है, चलिए हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 12 रिकॉर्ड्स हैं। कितने रिकॉर्ड्स हैं टोटल? 12 रिकॉर्ड्स हैं, ओके। तो हमने इस 12 रिकॉर्ड्स में से सपोज़ कि हमने 8 जो है ना, 8 दे दिए हैं हमने ट्रेनिंग के लिए, और 8 हमने 3 दे दिए हैं टेस्ट के लिए। इसका क्या मतलब है? हम जब मॉडल को ट्रेन करेंगे तो 8 वाले यूज़ करेंगे ट्रेन वाले, जब हम मॉडल को टेस्ट करेंगे तो हम टेस्ट वाले यूज़ करेंगे। तो ट्रेन टेस्ट पे कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली हमने अपने फीचर्स को ही डिवाइड कर रहे हैं दो हिस्सों में, ठीक है, किसमें? ट्रेनिंग में और टेस्ट में। इस तरह से हमने अपने टारगेट को भी इसी तरह डिवाइड कर लिया। हमने टारगेट में भी हमने ये जो हमारे हो गए, ये हमारे टारगेट, हमारे पास टारगेट ट्रेन हो गया, ये हमारे पास टारगेट टेस्ट हो गया। बेसिकली हम अपने जो टोटल फीचर्स हैं उसको हम डिवाइड किया, और इसी तरह से हमने टारगेट को भी डिवाइड किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास ये हम काम करते कैसे हैं, इसके कोड इसका कैसे लिखते हैं, इस तरह ये इसका कोड है, ठीक है। मतलब हम जब फीचर्स को स्प्लिट करेंगे तो और इसको करने के लिए हमें सबसे पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम sklearn.model_selection। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ये हमारे पास एक जो हमने फंक्शन इंपोर्ट किया था, इसके ज़रिए इसको हम पैरामीटर क्या देंगे, इसको हमने फीचर पैरामीटर दिया, ठीक है, और हमने इसको टारगेट पैरामीटर दिया, और हमने इसको बता दिया कि मुझे साइज़ कितना चाहिए, टेस्ट साइज़। मैंने कह दिया यहाँ पे टेस्ट साइज़ मुझे 0.2 चाहिए, मतलब कि मुझे 20% अपना टेस्ट डाटा चाहिए। और हमें अगर टेस्ट डाटा 20% चाहिए तो हमें ट्रेन डाटा कितना चाहिए होगा, 80%। मतलब मेरे पास जो टोटल डाटा था उसमें 80% डाटा की बेस पे मैं अपने मॉडल की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो 20% डाटा की बेस पे मैं अपने मॉडल को टेस्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये एक लाइन जो है ना, ये जो दो लाइन आपको नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली एक ही लाइन है। किस तरह से? ये बेसिकली इस तरह करके ये एक ही लाइन है। लाइन बड़ी थी तो इसलिए मैंने इसको दो हिस्सों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें ये 4 चीज़ें मिल रही हैं। ये 4 चीज़ें कौन कौन सी 4? ये हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास ये ट्रेन ये हो गया, और ये हमारे पास क्या है, दिस वन, और ये हमारे पास दिस वन। ये हमें इस तरह से हमने ये वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लिया और इसमें इसकी वैल्यूज़ हैं सेव कर लिया, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने बेसिकली KNN को करना है इंपोर्ट। सबसे पहले हमने KNN को इंपोर्ट कर लिया। KNN को इंपोर्ट करने के लिए हम sklearn.neighbors में पैकेज में से kNeighbors क्लासीफायर को इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम बेसिकली kNeighbors जो हमारे पास है उसको हम ये n=3 देते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे हम KNN की जो k की वैल्यू है, k=हम 3 असाइन कर रहे हैं। तो हमने इसको पार्ट 1 में आपको मैंने बताया था k क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बेसिकली इस तरह से हमने इसका ऑब्जेक्ट जो था KNN को असाइन कर दिया। हमारा जो अगला स्टेप है, हमने आपको फीचर्स डाटा दे दिया, फीचर ट्रेन और फीचर टारगेट ट्रेन, ये मैंने एज ए पैरामीटर पास किया KNN.fit को। इसके ज़रिए हमारा डाटा हमने जब अपने डाटा को फीचर्स भी दे दिए, टारगेट भी दे दिया, हमारा जो मॉडल था वो ट्रेन हो गया, ओके। तो इस तरह से हमारा मॉडल ट्रेनिंग होती है। ओके, हमने एक्यूरेसी किस तरह चेक करते हैं? एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, KNN.score, फीचर टेस्ट, टारगेट टेस्ट। जैसा मैंने आपको बताया था, ट्रेनिंग के लिए हम फीचर ट्रेन यूज़ करेंगे और टारगेट के लिए हम टारगेट टेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर डाटा उसी तरह का ही है। हमारे पास जो टोटल डाटा था हमने उसको डिवाइड कर लिया था, कुछ ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर लिया, कुछ टेस्टिंग के लिए यूज़ कर लिया। इसमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखना होता है, जिसके ऊपर ट्रेनिंग करते हैं उसी के ऊपर टेस्टिंग नहीं करते। इसलिए हमने अपने डाटा की जो हमारा सपोज कि 100% डाटा था उसमें 80% डाटा हमने ट्रेनिंग के लिए रख लिया और 20% डाटा हमने टेस्टिंग के लिए रख लिया। अच्छा, इससे हमें क्या होगा, हमारे मॉडल की एक्यूरेसी पता चल जाएगी कि हमारा मॉडल जो है वो कितना अच्छा से रिज़ल्ट देगा, हमें कितना अच्छे से उसकी ट्रेनिंग हुई है,
ठीक है। और प्रेडिक्शन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम knn डॉट प्रेडिक्ट का मेथड यूज़ करेंगे और इसमें हम फीचर्स पास करेंगे। अगर हमारे पास फीचर्स 2 होंगे तो 2 फीचर्स देंगे लाइक हाइट वेट, अगर हमारे पास फीचर्स ज़्यादा होंगे तो हम ज़्यादा फीचर्स देंगे। तो हम फीचर्स इसमें पास करेंगे और ये हमें बताएगा हमारा रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, ये इसकी प्रेडिक्शन करेगा। हम इसको सिर्फ फीचर्स देंगे और ये टारगेट वैल्यू हमें खुद ब खुद देगा। ये इसका कोड है। अभी मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे पांडास को एज पीडी, ये कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक डाटा सेट का वेरिएबल बनाया और इसको हमने pd डॉट रीड फंक्शन रीड csv को हमने कॉल किया और हमने इसको एज ए पैरामीटर क्या देना है, हमने इसका उस फाइल का साइज जिसको हमने करना है रीड। ओके, उसका नाम क्या है, knn डॉट csv, ठीक है। हम इसको रन कर देते हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम बेसिकली हम यहाँ पे एक बात बतानी है आपको, हम फीचर्स को आमतौर पे एक्स से डिनोट करते हैं और यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम भी एक्स रख देंगे, डाटा सेट डॉट ड्रॉप। ओके, तो इस तरह हमने इसके फीचर्स उसके टारगेट को अलग अलग कर लिया हमने इसी डाटा के अंदर से। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली स्प्लिट करना है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। इस तरह हमने क्या कर लिया, हमने अपने फीचर्स को ट्रेन डाटा में और टेस्ट डाटा में, इसी तरह से हमने अपने टारगेट को भी ट्रेन डाटा और टेस्ट डाटा में स्प्लिट कर लिया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे knn को इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने knn का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर हमने knn के मॉडल को ट्रेन किया। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि हमने जब उसको टेस्ट वैल्यू पे टेस्ट किया है, हमने फीचर टेस्ट पे और हमने टारगेट टेस्ट पे जब उसको टेस्ट किया तो एक्यूरेसी हमारी जस्ट 50% ही आई है। तो दैट्स इट। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं लगी तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा कि जो सारा ये कोडिंग है इसको मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। तो अगर आपको एक कोडिंग चाहिए होगी तो आप इसको डिस्क्रिप्शन से हासिल कर लीजिएगा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।